एक ज़माने की बात है। एक सल्तनत में एक अक्लमंद और मेहरबान बादशाह अपनी 7 नाकाबिल यकीन हद तक खूबसूरत और ज़हीन बेटियों के साथ रहता था। बादशाह 7 शहज़ादियों के लिए बेहतरीन रिश्ते तलाश कर रहा था, लेकिन खूबसूरती में कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। बादशाह 7 शहज़ादियों के बारे में परेशान था, क्योंकि वो अपनी शादी की उम्र तक पहुंच चुकी थी। एक दिन बादशाह ने अपने वजीर से कहा कि वो दुनिया भर में पैगाम रसां भेजे और 7 शहजादियों के लिए बेहतरीन रिश्ते तलाश करना शुरू करें। अपनी प्यारी बेटियों के लिए बेहतरीन साथी तलाश करने के लिए एक दिन बादशाह ने अपने वजीर को हिदायत की कि वो दुनिया के कोने कोने से शहजादों को एक अजीम अलशान तकरीब में मदऊ करने के लिए दूर दूर तक पैगाम रसां भेजें। पैगाम रसा ने हर शहजादे को शाही दावतनामा पहुंचाया। जैसे ही तकरीब का दिन आया, मुख्तलिफ ममालिक के शहजादे शाही महल में जमा हो गए। कुछ का वज़न ज़्यादा था, जबकि दीगर पहले से ही शादीशुदा थे, जिससे बादशाह काफ़ी नाराज़ हुआ। बेहतरीन रिश्तों की कमी से मायूस होकर बादशाह ने अपनी 7 शहजादियों की शादी उन्हीं शहजादों से करने का जल्दबाजी में फैसला किया, जिससे उन शहजादियों को बहुत मायूसी हुई, जो उनमें से किसी से शादी नहीं करना चाहती थी। मौके का फ़ायदा उठाते हुए 7 शहजादियों ने मामलात को अपने हाथ में ले लिया। वो खुफिया तौर पर शाही सल्तनत से अफरातफरी में दूर एक पहाड़ी इलाके में भाग गई। ताहम 7 शहजादियां पहाड़ी इलाके में पहुंच गई और उन्होंने वहां एक छोटा सा घर देखा। 7 शहजादियां छोटे से घर में दाखिल हुईं, जहां उन्होंने देखा कि उनकी ऊंचाई के मुताबिक सब कुछ बहुत छोटा था। 7 शहजादियां एक दूसरे से बात करने लगी और उन चीज़ों के बारे में मजाक करने लगी जो बज़ाहिर छोटे कद के इंसानों के लिए बनाई गई थी। आसपास के माहौल से खुश होकर शहजादियों ने इस अजीबो-गरीब घर में सुकून पाया। उन्हें इतनी नींद आ रही थी कि इसी वजह से वो वहीं आराम करने लगी। सल्तनत में बादशाह 7 शहजादियों की अदम मौजूदगी से नाराज था, लेकिन बादशाह के सिपाही उनकी तलाश नहीं कर सके। इनसे नावाकिफ ये घर 7 बोनों का था। बोने मेहरबान और मेहमान नवाज थे। कुछ देर बाद 7 बोने अपने घर आए और देखा कि 7 लड़कियां उनके घर में सो रही थीं। पहले बोने 7 लंबी लड़कियों को देखकर हैरान रह गए। फिर उन्हें खुशी महसूस हुई, क्योंकि वो 7 शहजादियों को अपने मेहमान समझने लगे। बोनों ने उनके लिए खाना तैयार किया। लंबे सोते हुए मेहमानों को देखने पर बोने इब्तिदाई तौर पर हैरान रह गए, लेकिन जल्द ही उन्होंने गैर मुतवक्के मेहमानों को खुशी से इस्तकबाल किया। उन्होंने एक दिलकश खाना तैयार किया और उनके साथ मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की तरह सलूक किया। जब शहजादियां नींद से जाग गई, तो वो खुद को बोनों के सामने देखकर हैरान रह गई। शहजादियां बोनों के कद पर बात कर रही थीं। फिर भी रहमदिली से भरे दिलों वाले बोनों ने कोई एतराज़ नहीं किया। शहजादियों ने बोनों से कहा, तुम लोग बहुत प्यारे हो। बोनों ने 7 शहजादियों को सूप पेश किया। वो भूखी थीं, इसलिए उन्होंने सारा सूप पिया और बोनों की तारीफ की। मुश्तरका कहानियों से जुड़े हुए शहजादियों ने बोनों को उनकी हालत के बारे में बताया। फिर 7 शहजादियों ने अपनी कहानी सुनाई।
कि इसके वालिद उनकी शादी बदसूरत शहजादों से करने वाले थे। इनके वालिद की तरफ से उन्हें नापसंदीदा शादियों पर मजबूर किया गया। बोनो ने उनकी कहानी सुनकर शहजादियों के साथ दोस्ती कर ली और अब बोने उन्हें दूर जाने देने के लिए तैयार नहीं थे। एक दिन जैसे ही बोने बाजार गए, सातवीं शहजादी ने उनके साथ जाने की ख्वाहिश का इजहार किया। बोने उसे अपने साथ ले गए, जिसकी वजह से एक तबाकुन तसादुम हुआ। जैसे ही वो सब्जियों की खरीदारी कर रहे थे, खुशकिस्मती से बादशाह गांव का मसला देखने के लिए भेस बदल कर एक खुफिया दौरे पर था। भेस बदले हुए बादशाह, जिसने भिखारी का रूप धार रखा था, शहजादी से मदद मांगने के लिए शहजादी के पास गया। जब बादशाह शहजादी से मिला और पैसे मांगे, रहमदिल शहजादी ने कहा कि इसके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं आपको कुछ सब्जियां या खाना पेश कर सकती हूँ। बादशाह को शहजादी की फितरत बहुत पसंद आई। उसने बोनो से रहमदिल शहजादी के बारे में पूछा कि ये कौन है। बोनो ने कहा कि 7 लड़कियां इसके घर में मेहमान हैं और वो सब खूबसूरत और अच्छी फितरत की हैं। बादशाह को शहजादियों के बारे में तजस्सुस हुआ। इनकी अच्छी फितरत से खुश होकर बादशाह, जो अभी भी भेस में था, अपने ज़हन में एक मंसूबा बनाकर महल में वापस आया। शहजादियों को खुशी दिलाने और उनकी खूबियों को पहचानते हुए बादशाह ने 7 शहजादियों की शादी अपने 7 बेटों से करने का फैसला किया। बोनो को दावतनामे दिए गए और फैसले को बाकायदा बनाते हुए एक शाही फरमान जारी किया गया। खूबसूरत और मेहरबान शहजादों से मिलकर खूबसूरत शहजादियों ने किस्मत के इस मोड़ को खुश आमदीद कहा। बादशाह ने उनकी सूरत हाल की सच्चाई जानने के बाद शहजादियों के वालिद को शाही महल में तलब किया। बादशाह ने शहजादी के वालिद को शादी में मदऊ किया। बादशाह शादी में खुशी खुशी शामिल हुआ और इस रिश्ते से इत्तेफाक किया और शहजादियों को खुश देखकर खुश था। बादशाह अपनी गलती पर शर्मिंदा था। बादशाह ने शहजादियों से कहा, बेशक अल्लाह ने हर काम का वक्त मुकर्रर कर रखा है। अब तमाम शहजादियां खुश थीं, क्योंकि शहजादे भी खूबसूरत थे और बादशाह ने आसानी से इत्तेहाद को कबूल कर लिया। शादी की तकरीब एक शानदार तकरीब थी, जिसमें बोनी मुअज़्ज़ज़ मेहमान थे, जिसने उन 7 शहजादियों की किस्मत पर मेहर लगा दी, जो अब अपने प्यारे शोहरों के साथ शाही महल में खुशी खुशी रहने लगे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। प्लीज बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले सारे कार्टून्स आप देख सकें।